नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। देश में 9 जून को एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार हालात पहले से अलग हैं। बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। अब वो सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगी दलों पर निर्भर है। बीजेपी सरकार बनाने के लिए जेडीयू और टीडीपी की तरफ देख रही है। 12 और 16 सीटें जीतने वाले दोनों ही दल मौजूदा हालात में एनडीए के लिए काफी अहम हैं। यही वजह है कि बार्गेनिंग का दौर भी जारी है। टीडीपी और जेडीयू दोनों ही दलों ने अपनी अपनी डिमांड रखी है। लोकसभा स्पीकर बहुत ही अहम पद है। उसका फैसला ही आखिरी फैसला होता है। सदन में उसकी निर्णायक भूमिका होती है। बहुमत साबित करने के दौरान जब दल बदल कानून लागू होता है तो ऐसे में स्पीकर की भूमिका काफी बढ़ जाती है। स्पीकर के पास सदन के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता का फैसला लेने का पूरा अधिकार होता है। चाहे कोई रेजोल्यूशन हो, मोशन हो या फिर सवाल, स्पीकर का फैसला ही निर्णायक होता है। लोकसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद है। उसकी मंजूरी के बिना सदन में कुछ भी नहीं होता। सदन को स्थगित करने से लेकर किसी को निलंबित करने तक स्पीकर के पास हर अधिकार होता है। लेकिन गठबंधन सरकार में स्पीकर की अहमियत कैसे बढ़ जाती है, ये आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जान लीजिए वो किस्सा जब 1999 में अटल सरकार एक वोट से गिर गई थी। उस समय स्पीकर टीडीपी के जीएमसी बालियोगी थे। 1998 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन 182 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, सो उसे ही सरकार बनाने का आमंत्रण मिला और वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। सरकार को 13 महीने हुए थे। एआईडीएमके तब एनडीए का हिस्सा थी और पार्टी की मुखिया जयललिता चाहती थी कि सरकार उनके खिलाफ लगे सारे मुकदमे वापस ले। अटल बिहारी पर लेखक शक्ति सिन्हा की किताब वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया के अनुसार जयललिता के खिलाफ इनकम टैक्स के केसेस भी चल रहे थे। वो तमिलनाडु में करुणानिधि की सरकार की बर्खास्तगी और अपने हितैषी सुब्रमण्यम स्वामी के लिए मंत्री पद भी चाहती थी। अपने राजधर्म पर अटल रहने वाले वाजपेयी को उनकी मांगें मुनासिब न लगी। वो पहले ही यथासंभव मदद कर चुके थे। 6 अप्रैल को एआईएडीएमके के मंत्रियों ने वाजपेयी को अपने इस्तीफे भेज दिए। 8 अप्रैल को ये इस्तीफे तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन तक पहुंच चुके थे। 11 अप्रैल को जयललिता राष्ट्रपति से मिली और एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का पत्र सौंप दिया। उन दिनों संसद का सत्र चल ही रहा था। राष्ट्रपति नारायणन ने वाजपेयी से विश्वास मत लाने के लिए कहा। फ्लोर टेस्ट के लिए लोकसभा में वोटिंग के दौरान जब इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड पर सबकी नजर गई तो पूरा सदन अचंभित रह गया। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े थे और विरोध में 270 वोट। महज 1 वोट के अंतर से सरकार गिर गई। उस वक्त लोकसभा स्पीकर थे तेलुगु देशम पार्टी के नेता जीएमसी बालियोगी। इस खेल में वैसे तो विलेन साबित हुए थे वाजपेयी के विरोध में वोट डालने वाले गिरिधर गमांग, लेकिन जीएमसी बालियोगी की भूमिका भी कम नहीं थी, जिन्होंने गमांग को वोट करने का अधिकार दिया था। दरअसल 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज कर गिरधर गमांग सांसद बने थे, लेकिन जनवरी 1999 में कांग्रेस जब ओडिशा विधानसभा चुनाव जीती तो वो मुख्यमंत्री बनाए गए। कायदे से तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं था। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल एस गोपालन की सलाह पर लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालियोगी ने वोट देने के मसले पर फैसला गमांग के विवेक पर छोड़ दिया। बालियोगी चाहते तो उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दे सकते थे। खैर, गमांग ने अपनी पार्टी के साथ चलते हुए वाजपेयी के विरोध में वोट कर दिया। इस तरह पहले कार्यकाल में महज 13 दिन प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी की सरकार दूसरे कार्यकाल में 13 महीनों में गिर गई। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एनडीए की सहयोगी थी, लेकिन उसके एक सांसद सैफुद्दीन सोज ने अटल सरकार के खिलाफ वोट डाल दिया था। इसे भी वाजपेयी सरकार के गिरने का बड़ा कारण माना गया था। सदन में स्पीकर वैसे तो निष्पक्ष होते हैं, लेकिन सरकार के हितों की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी होती है।
सदन में वोटिंग की स्थिति में अमूमन स्पीकर वोट नहीं डालते, लेकिन किसी बिल पर पक्ष और विरोध में बराबर वोट होने पर स्पीकर ही निर्णायक वोट डालते हैं। गठबंधन सरकार में उनका रोल अहम होता है, क्योंकि पार्टियों के समर्थन की वापसी की संभावना भी बनी रहती है। अगर गठबंधन में शामिल कोई पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेती है तो स्पीकर से सरकार का पक्ष लेने की उम्मीद की जाती है। 1999 में स्पीकर ने वाजपेयी सरकार का पक्ष नहीं लिया, जबकि 2008 में यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो तत्कालीन स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने अपनी पार्टी सीपीआई की मुखालिफत कर सरकार के साथ बने रहे। बहरहाल स्पीकर के पास इतनी पावर होती है कि दल बदल के आधार पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। दल बदल कानून में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी सीमित हो जाती है। हाल में हमने महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के मामले में कोर्ट की भूमिका भी देखी और सदन के स्पीकर की भी। गठबंधन सरकार में सांसदों के टूटने का खतरा बना रहता है। ऐसे में दल बदलुओं के लिए स्पीकर की भूमिका ज्यादा अहम रहती है। फैसला उनके विवेक पर निर्भर करता है। वे चाहें तो सांसद के तौर पर उनकी मान्यता जारी रख सकते हैं और वे चाहें तो उन्हें अयोग्य भी घोषित कर सकते हैं। इसलिए गठबंधन सरकार में सत्ता जाने के खतरों से बचने के लिए ये जरूरी माना जाता है कि स्पीकर सबसे बड़ी पार्टी का हो, जो हमेशा सरकार के हितों की रक्षा करे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।